हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे हम उप सहसंयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। इसका वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। देन उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस में ऐसे में पार्ट वाइज में आपके सारे चैप्टर के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट को मैं वीडियो वाइज आपको ये कवर कर दूंगा। तो आपको सीक्वेंस में वीडियो देखना है बच्चों। अगर आपने पहला वीडियो देख लिया, अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से आपने नोट्स बना लिया है, देन ही आप इस वीडियो को जो आप अच्छे से देखिएगा पार्ट 2 को, तभी आपको आने वाले वीडियोस में जो भी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लिगेंड्स के बारे में। बच्चों, ये लिगेंड्स क्या होते हैं? अगर कोई आपसे पूछे ये लिगेंड्स क्या है, तो आपको फट से जवाब दे देना है कि लिगेंड्स जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजन यौगिक में हमें यह देखने को मिलता है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। और ये क्या करते हैं आपके लिगेंड्स? ये हमारे जो केंद्रीय परमाणु होते हैं, जो आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में हम बताए थे, वो केंद्रीय परमाणु के ये चारों तरफ से क्या करते हैं, उसको ये उपस्थित रहते हैं। ये हमारे जो लिगेंड्स जो होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, आयरन जो है केंद्रीय परमाणु है। और यहाँ पे देखिए एक सीएन क्या है, सीएन एक लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड हम कहते हैं। तो सीएन जो है इस के केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ से इसको क्या हुआ है, ये आपको घेरे हुआ है। कौन? ये हमारे ये लिगैंड। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं, जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको से कोई पूछ ले कि K4Fe6 में आप ये बताइए कि कितने लिगैंड है, तो आप यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं कितने हैं आपके, टोटल आपके जो है ये 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है ये पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि लिगेंड्स जो होते हैं ना बच्चों, ये लुईस क्षार की तरीके से व्यवहार करते हैं। तो लुईस क्षार क्या होते हैं बच्चों? तो लुईस क्षार के बारे में आप याद रख सकते हैं कि ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। किसको? केंद्रीय परमाणु को। जो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ये डोनर एटम होते हैं। क्या? देने वाले आपके ये परमाणु होते हैं। ठीक है बच्चों, जो क्या कर सकते हैं, इसको ये आपको ये देने की ये क्षमता रखता है। कौन? लिगैंड जो है ये इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। किसको? केंद्रीय परमाणु को। ठीक है बच्चों, इसलिए लिगैंड्स कहते हैं कि ये लुईस क्षार की तरह से व्यवहार करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम का जो लिगैंड्स जो होते हैं, आवेश के आधार पे हम ये देखते हैं कि लिगेंड्स पे आपका कभी कभी धन आवेश होता है, कभी कभी ऋण आवेश होता है, कभी कभी कोई भी आवेश नहीं होता है। तो आवेश मतलब कुछ भी ना प्लस हो या फिर ना माइनस हो। तो इस तरीके से हमें यह देखने को मिलता है। तो ये आवेश के आधार पे बच्चों लिगेंड को हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है धनावेशित लिगेंड, ठीक है बच्चों, जिसे हम कैटायनिक लिगेंड कहते हैं। कैटायनिक लिगैंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में इसको कैटायनिक लिगैंड कहेंगे। और इसको हम कहते हैं ऋण आवेशित लिगैंड को एन आयोनिक लिगैंड। ठीक है बच्चों, एन आयनिक लिगैंड। ठीक है बच्चों, और ये आपका उदासीन लिगैंड जो होते हैं ये हमारे न्यूट्रल लिगैंड्स होते हैं। न्यूट्रल मतलब इन पे कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझना है कि आवेश के आधार पर लिगैंड्स की संख्या कितनी होती है, 3, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। तो ये आपके जो हैं धनावेशित लिगैंड्स क्या होते हैं बच्चों? तो धनावेशित लिगैंड्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें धन आवेश जो हमें देखने को मिलेगा, ऐसे लिगैंड जिसपे कौन सा आवेश हो, धन आवेश हो। तो इस प्रकार के लिगैंड को हम धनावेशित लिगैंड्स कहेंगे। आप एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं H3O पॉजिटिव। बच्चों, इस लिगैंड का क्या नाम है, हाइड्रोनियम। क्या नाम है, हाइड्रोनियम। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है H3O पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे धन का चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम इसको कहेंगे। और ये हमारा किस जो है धनावेशित लिगैंड का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, NH2NH3 प्लस, ये इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्राजियम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, हाइड्राजियम कहेंगे। यहाँ पे भी हमें धन आवेश देखने को मिलता है, इसलिए यह भी हमारा धनावेशित लिगैंड है बच्चों। और ये है आपका NO प्लस, इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोसोनियम कहेंगे। क्या कहेंगे, नाइट्रोसोनियम। बच्चों, ये आपको गौर करना है कि सब में प्लस देखने को मिल रहा है, इसलिए यह हमारा यह धनावेशित लिगैंड्स है। ठीक है बच्चों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सेकेंड जो है ऋणावेशित लिगैंड, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनायनिक लिगैंड्स कहते हैं। तो इस लिगैंड्स में आपको देखने को मिलेगा ऐसे लिगैंड जिसपे ऋण आवेश हो, तो इस प्रकार के लिगैंड को हम क्या कहेंगे, ऋणावेशित लिगैंड कहेंगे। बच्चों इसको आप पहचानने के लिए आप देखिएगा कि हर एक निगेटिव लिगैंड में एक कॉमन चीज देखने को मिलता है, वो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक आपका ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कि आपको हाइड्रोनियम कह दिया, तो हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम कहते हैं, तो हाइड्रोनियम के लास्ट में IUM देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे तो ये हमारा धन आवेशित लिगैंड हो गया। लेकिन जैसे हम फ्लोरिडो कहेंगे तो ये आपका देखिए O देखने को मिल रहा है, क्लोराइड जो आपका क्लोरिडो है इसमें हमें जो है O देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऋणावेशित लिगैंड को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऋणावेशित लिगैंड के कौन कौन उदाहरण होते हैं, फ्लोरिडो हो गया, Cl माइनस क्लोरिडो, Br माइनस ब्रोमिडो बच्चों, और ये आपका OH माइनस क्या, हाइड्रोक्सो, Cn माइनस क्या है हमारा, Cn माइनस हमारा जो है साइनो, या इसको हम साइनेडो भी कहते हैं। C2O4 2 माइनस बच्चों ये याद रखना, C2O4 2 माइनस ऑक्सिलेटो, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटो, एकदम याद रखना। ये हमारा जो है ऋणावेशित लिगैंड है बच्चों, C2O4 2 माइनस। CH3COO माइनस को क्या कहते हैं, एसीटेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, CH3COO माइनस को एसीटेटो कहते हैं। SO42 माइनस, इसका क्या नाम हुआ, SO42 माइनस, देखिए सल्फेटो कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, सल्फेटो कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम सल्फेटो कहेंगे। और CO3 पे 2 माइनस को हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेटो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेटो। और SCN माइनस को क्या पढ़ेंगे बच्चों, थायोसाइनेटो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, थायोसाइनेटो। तो बच्चों आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके ऋणावेशित लिगैंड है। ऋणावेशित लिगैंड की खास बात होती है कि उसपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, तो थर्ड आपका कौन सा लिगैंड है, उदासीन लिगैंड। इस पे कोई भी हमें चार्ज देखने को नहीं मिलता है बच्चों, ये आपको याद रखना, ना ही धन चार्ज होगा और ना ही आपका ये ऋण चार्ज होगा। ठीक है, ना ही धन आवेश ना ही ऋण आवेश। तो इस प्रकार के लिगैंड को हम उदासीन लिगैंड कहेंगे बच्चों। इसका उदाहरण आप याद रखिएगा, H2O, देखिए H2O पानी है ना, लेकिन जब ये H2O हमारा जो है एक लिगैंड के तरीके से व्यवहार करता है तो इस H2O का नाम क्या हो जाता है, एक्वा हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्वा। और NH3 को हम कहते हैं एमीन। कौन लिगैंड कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, एमीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H2N CH2 CH2 NH2। बच्चों ये आपका जो है यहाँ पे NH2 लिख देंगे और यहाँ पे दो CH2 और फिर इस तरीके से आपका NH2, तो इसी NH2 को हम H2N लिखे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है हमारा ये किसका आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइलिन डायमीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN भी लिखते हैं। बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या उप सहसंयोजन यौगिक में जब इस चैप्टर में आपको EN अगर कहीं लिखा मिल जाए, इसका मतलब आप समझिएगा किसकी बात हो रही है, इथाइलिन डायमीन की बात हो रही है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2N CH2 CH2 NH2 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखेंगे, यह एक प्रकार का उदासीन लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा एक है CO कौन सा लिगैंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल कहते हैं। तो ये हमारे चार जो है उदासीन लिगैंड्स का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, और इसको हम कहते हैं EN को कहते हैं इथाइलिन डायमीन, और ये CO हमारा कार्बोनिल। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं दंतुक्ता या दंतुरता या डेंटिसिटी, इसको कहते हैं। बच्चों ये आपको समझना है कि डेंटिसिटी या दंतुरता किसे कहा जाता है। तो जो हमारे जो लिगैंड्स जो होते हैं ना, उसमें उपस्थित जो दाता परमाणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, दंतुक्ता कहते हैं बच्चों। तो ये आपको जो है जितने हमारे दाता परमाणु की संख्या होगी किसी भी लिगैंड में, ये दंतुक्ता जो होता है आपको लिगैंड्स में देखने को मिलेगा, और उसमें दाता परमाणु की संख्या, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, दंतुक्ता कहते हैं या डेंटिसिटी कहते हैं। और इसके जो दाता परमाणु की संख्या के आधार पे कि ये कितने जो है इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, आपके ये जो है दाता परमाणु संख्या के आधार पर लिगैंड्स को हम जो है निम्न भागों में बांटते हैं। पहला है आपका एक दंतुक या
एक दंतुर लिगेंड्स या यूनिडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। यूनिडेंटेट बच्चों ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु हो, केवल एक ही आपका ये दाता परमाणु होता है, उसे हम एक दंतुर लिगेंड्स कहते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए कि क्लोरिडो, ये Cl- क्या है आपका क्लोरिडो, इसमें एक ही आपका दाता परमाणु है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक दंतुक या एक दंतुर या यूनिडेंटेट लिगेंड्स कहेंगे। F- हमारा क्या है फ्लोरिडो। H2O एक्वा में भी हमारा क्या है, एक ही दाता परमाणु है, तो यह भी हमारा जो है यूनिडेंटेट लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड। NH3 एमीन, यह भी हमारा एक दंतुर लिगेंड है, और OH- जिसको हम हाइड्रोक्सो कहते हैं, यह भी हमारा एक दंतुर लिगेंड है। ठीक है बच्चों, देखिए और ये हमारे जो है सेकंड जो है आपके द्विदंतुक या द्विदंतुर लिगेंड्स, इसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होंगे। कितने होंगे, दो दाता परमाणु उपस्थित होंगे। जैसे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो में जो है हमारे दो दाता परमाणु हैं, इसलिए ऑक्जेलेटो जो होंगे हमारे ये कौन सा आपका कौन लिगेंड है, ये द्विदंतुर लिगेंड है। और यहाँ पे देखिए H2N CH2 CH3 NH2, ये इथाइलिन डायमीन, यह भी एक प्रकार का जो है कौन सा लिगेंड है, यह भी एक प्रकार का जो है ये द्विदंतुर या बाइडेंटेट लिगेंड है बच्चों। तो आपसे उदाहरण में एग्जांपल में याद रखना है दो आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स का नाम, ऑक्जेलेटो और उसके साथ साथ जो इथाइलिन डायमीन, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए बहुत ही आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं उभय दंतुक लिगेंड्स या एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। इसमें क्या होंगे कि ऐसा लिगेंड्स जिसमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु हो, परंतु जब कोऑर्डिनेशन बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब संकुल बनाने में, जब ये आपका उप संयोजन यौगिक जब बनता है, तो उसमें केवल एक ही परमाणु भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभय दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। बच्चों ये आपको समझ में आएगा कि NO2 है, NO2 एक प्रकार का जो है कौन सा लिगेंड है, NO2 एक प्रकार का जो है ये हमारा कौन सा लिगेंड है, NO2 हमारा जो है ये उभय दंतुक लिगेंड है। बच्चों देखिए एक बार NO2 की रचना में कौन आपका ये जो है दे रहा है, आपका ये इलेक्ट्रॉन, ये कौन दे रहा है, ये नाइट्रोजन भाग ले रहा है। इसमें जो है नाइट्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु को क्या कर रहा है, ये हमारा जो है ये दे रहा है आपका ये परमाणु, तो यहाँ पे नाइट्रोजन दे रहा है। और देखिए NO2 में एक बार ऑक्सीजन दे रहा है, तो है आपका NO2 में जब नाइट्रोजन भी दे सकता है, और ऑक्सीजन भी अपना साइड रखा है, ये भी दे सकता है। तो जब नाइट्रोजन जब केंद्रीय परमाणु को जब हम ये परमाणु देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो बोलते हैं। लेकिन जब हमारा ऑक्सीजन आपका ये डोनर साइड की तरह से काम करता है, तो उसको हम बोलते हैं नाइट्रीटो। ठीक है, नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ का मतलब ऑक्सीजन दे रहा है केंद्रीय परमाणु का जो है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पे देखिए जो सेकंड है आपका ये है SCN-, जिसको हम क्या कहते हैं, थायोसाइनेटो। तो थायोसाइनेटो किसको कहेंगे, एक बार आपका जो है S दे रहा है, सल्फर दे रहा है, किसको, केंद्रीय M, क्या M हमारा जो केंद्रीय परमाणु हो सकता है। जब S जो है ये आपका डोनर साइड की तरीके से काम करता है, S जब देता है केंद्रीय परमाणु को, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहते हैं थायोसाइनेटो। और जब ये हमारा N जो है आपका ये डोनर साइड की तरीके से काम करता है, किसको देता है, केंद्रीय परमाणु M क्या है हमारा केंद्रीय परमाणु है, तो इस केस में कहेंगे आइसोथायोसाइनेटो। तो बच्चों ये दोनों हमारे इंपॉर्टेंट आपके क्या हैं, ये उभय दंतुक लिगेंड है, एक है हमारा SCN- और एक है हमारा सेकंड NO2-। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है, देखिए मैं यहाँ पे उसको रिवाइज कर दिया हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको नोट्स में मैं मेंशन किया हूँ SCN और NO2। ठीक है बच्चों, वही पॉइंट है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है बच्चों बहुदंतुर लिगेंड, जिसको हम पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहते हैं। बच्चों ये पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जब एक लिगेंड में अनेक दाता परमाणु उपस्थित हो। ये जो देने वाला जो परमाणु है, एक ही लिगेंड एक ही है, लेकिन देने वाला परमाणु आपके अनेक हैं। ठीक है बच्चों, अगर एक देने वाला परमाणु था तो एक दंतुर था, अगर दो देने वाला परमाणु था तो हमारा द्विदंतुर कह रहे थे, लेकिन दो से अधिक है आपके दाता परमाणु, तो इस केस में हम कहते हैं उसे
बहुदंतुर लिगैंड या पॉलीडेंटेट लिगैंड कहेंगे बच्चों। जैसे ये हमारा जो है EDTA, बच्चों आपसे पूछता जाता है एग्जाम में कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EDTA का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट बच्चों, ठीक है। और यह एक प्रकार का हेक्साडेंटेट षष्ठ दंतुर लिगैंड है बच्चों। इसमें क्या है कि इसमें जो है 6 जो है दाता परमाणु पाए जाते हैं। आप समझ लीजिए इसमें जो देने वाला जो परमाणु उपस्थित है वो कितने हैं, उसकी संख्या 6 है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हैं EDTA का मैंने संरचना आपके सामने यहाँ पे ये लगाया है। तो EDTA का सबसे पहले फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। और इसका जो है आपका ये किस प्रकार का लिगैंड है, पॉलीडेंटेट। इसमें कितने दाता परमाणु उपस्थित है, तो 6 उपस्थित है। और यहाँ पे देखिए दो नाइट्रोजन देखिए ये नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, ये दाता परमाणु आपके उपस्थित है 2, और 4 ऑक्सीजन, ये जो है हमारे 4 ऑक्सीजन उपस्थित है और 2 हमारे नाइट्रोजन। इसलिए ये इसके पास कितने आपके दाता परमाणु उपस्थित हैं, 6 में से हमारे 2 नाइट्रोजन के और 4 हमारे जो है वो ऑक्सीजन के, ठीक है बच्चों। ये हमारा EDTA की संरचना है और ये EDTA का फुल फॉर्म, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ये आपका किलेट या किलेट संकुल किसे कहते हैं, सिलेट इसको बेसिकली हम कहते हैं इंग्लिश में सिलेट, ठीक है बच्चों। तो कभी कभी क्या होता है कि एक जो बाइडेंटेट या फिर आपके पॉलीडेंटेट लिगैंड अपने 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु का प्रयोग एक ही साथ एक ही धातु के आयन से आबंधन के लिए करता है, तो यह क्या कहलाता है बच्चों, यह कहलाता है किलेट लिगैंड कहलाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको समझ में आएगा कि ये आपका ये जो है यहाँ पे देखिए एक ही आपके ये बाइडेंटेट NH2CH2 NH2CH2 ये क्या है बच्चों, ये है हमारा एथिलीन डायमीन। और देखिए यहाँ से यह भी नाइट्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु को दे रहा है और यह भी नाइट्रोजन जो है केंद्रीय परमाणु को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे केकड़ा नहीं होता है, केकड़ा क्या करता है, जो केकड़ा जो होता है अपने जो है दोनों अच्छी से पंजा से इधर से भी आपका ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कोई चीज रखा हुआ है, चिमटा जैसे समझो। जैसे बच्चों ये मान लो चिमटा है, तो चिमटा में क्या होता है कि चिमटा को हम जो है यहाँ से इधर से भी दबाते हैं और इधर से भी दबाते हैं और तब जाकर के हम किसी टुकड़े को पकड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस दाता परमाणु से और इस दाता परमाणु से ये दोनों तरीके से क्या इसको जो है वो पकड़ता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की जाती है। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, तो इस प्रकार की लिगैंड को हम क्या कहते हैं, चिलेट लिगैंड कहते हैं बच्चों। और ऐसे बंधनकारी जो समूहों की संख्या लिगैंड की क्या दंतुरता या फिर डेंटिसिटी कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे संकुल ये चिलेट कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। इस प्रकार के जो हमारे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई केंद्रीय परमाणु है और ये हमारा एथिलीन डायमीन जो है ये क्या कर रहा है कि एक चिलेट रिंग का ये निर्माण कर रहा है और दोनों साइड से यहाँ पे दाता परमाणु से ये क्या कर रहा है, केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार के एक दंतुर लिगैंड जो होते हैं, इस प्रकार के एक दंतुर लिगैंड युक्त संकुलों से क्या होते हैं कि अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको जो है बहुत अच्छे से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका ये वीडियो नंबर पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे। पहले आप पार्ट वाइज वीडियो को देखते रहिए और जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर करते रहिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इनके सारे ही कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए। थैंक यू क्लास।